साथियों नमस्कार। राजनीति विज्ञान आरबीएसई पाठ्यपुस्तक कक्षा 12 टेस्ट नंबर 3। इससे पहले हम टेस्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखें। भारतीय राज्य व्यवस्था के इस टेस्ट में 50 क्वेश्चन लिए गए हैं जो लेक्चरर, सेकंड ग्रेड, आरएएस, वीडियो, पुलिस कांस्टेबल इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका कब जारी की जाती है? संपत्ति की हानि पर, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी होने पर, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन होने पर। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को लैटिन भाषा के अंदर हेबियस कॉर्पस भी कहते हैं। हेबियस कॉर्पस, ये लैटिन भाषा में जो नाम है ये भी आपको याद रखना है, हेबियस कॉर्पस। और 5 प्रकार की रिट जारी की गई थी। 5 प्रकार की रिट जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है देखो। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे लैटिन भाषा में हेबियस कॉर्पस कहेंगे। दूसरी है परमादेश रिट जिसे मेंडेमस। और तीसरी जो रिट है वह उत्प्रेषण। और चौथी रिट निषेध आज्ञा। और 5वीं रिट है अधिकार परीक्षा जिसे क्यू वारंटो भी कहते हैं। तो 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32, हाई कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो याचिका जारी की जाती है वो इनमें से किस कारण से जारी की जाती है? तो इसका सही उत्तर है सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। यदि दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी, किसी को बिना दोष के ही पुलिस के द्वारा नजरबंद कर दिया जाता है तो उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? इनमें से कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? इसका सही उत्तर सी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन कब हुआ? ये 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार अनुच्छेद 300 के में शामिल कर लिया गया। तो इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये मूल अधिकार है। वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। 6 मूल अधिकार के नाम भी आपको ध्यान में होने चाहिए, जैसे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार इसका अनुच्छेद है 14 से 18 तक। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका अनुच्छेद कितना है? 23 और 24।
नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद देखो 24 तक आगे 25 से 28 तक, 25 से 28 तक के जो अनुच्छेद है वो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। और नेक्स्ट है संस्कृति तथा शिक्षा। संस्कृति और शिक्षा, इसमें 28 तक आगे धार्मिक, इसके बाद इसमें आगे 29 और 30 दो अनुच्छेद आते हैं, 29 और 30। और छठा जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक इन सब की रक्षा के लिए, इन ऊपर वाले 5 की रक्षा के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसका अनुच्छेद है 32। तो ये इनके नाम क्रम से और अनुच्छेदों की संख्या ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है किस अनुच्छेद के द्वारा? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, ये भी आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 16 देखिए, अवसरों की समानता, सरकारी नौकरी में अवसरों की समानता। और अनुच्छेद 18 इसमें उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत किया गया है, शिक्षा को छोड़ करके उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में राज्य को धर्म, जन्म स्थान के आधार पर, इनके आधार पर विभेद करने का या भेद करने का अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 15 के तहत, अनुच्छेद 15 है वो रोकता है किसी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, 17 अस्पृश्यता, अनुच्छेद 16 अवसरों की समानता। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ये वाद सभी को आपको याद रखना है। देखो, केशवानंद भारती वाद, केशवानंद भारती वाद, ये इसका जो सन है वो आपको याद रखना है। कमेंट कीजिए केशवानंद भारती वाद ये कब हुआ? ये केरल राज्य के साथ हुआ था, केरल राज्य के साथ 1973 में। केशवानंद भारती वाद 1973। राजनारायण इंदिरा गांधी वाद ये 1971 में हुआ था। गोलकनाथ वाद ये भी कई बार पूछा गया है, गोलकनाथ बनाम पंजाब, ये पंजाब के साथ हुआ, पंजाब, ये 1967 में। गोलकनाथ बनाम पंजाब का जो वाद हुआ था वो 1967 में। सज्जन कुमार वाद ये 1965 में। इस प्रकार केशवानंद भारती 1973, राजनारायण इंदिरा गांधी वाद 1971, गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद 1967 और सज्जन कुमार 1965। क्वेश्चन पूछा गया, संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया, किस वाद के तहत संसद के जो मूल अधिकार है उनमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया? इसका सही उत्तर ए, केशवानंद भारती वाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये सभी क्वेश्चन आप राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक से पढ़ रहे हैं। इसका सही उत्तर बी, आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। और कौन से भाग में है? कमेंट कीजिए, नीति निर्देशक तत्वों को किस भाग में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? नीति निर्देशक जो तत्व शामिल किए गए हैं इनका उद्देश्य क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी दर्शन के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? इसका सही उत्तर सी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार उपरोक्त में से कोई नहीं। नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, इसका सही उत्तर बी, वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मौलिक अधिकारों के अध्याय में, संविधान की 7वीं अनुसूची में, संविधान की प्रस्तावना में एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। निर्देश और आदर्श किस में वर्णित है? कल्याणकारी राज्य के। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? यदि हम नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित करें तो क्या मूल अधिकारों पर कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ, कुछ का नहीं, विवादास्पद है। यदि हम नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करते हैं, इसका सही उत्तर बी, कुछ का, यानी कुछ का हनन हो सकता है यदि हम नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार, और वह अनुच्छेद भी लिखना है जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नीति निर्देशक सिद्धांतों में व्यवस्था की गई है। इसका सही उत्तर है 14 वर्ष तक। 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में कौन सा अनुच्छेद है? इसका सही उत्तर बी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? इन दोनों को पढ़ करके आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, केवल दो, यानी मानव मादक पेयों तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध है। मादक जो द्रव्य है, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक औषधियां हैं, उनका यदि औषधीय प्रयोजन से अलावा अपने प्रयोग करते हैं तो वो प्रतिषेध है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया है। मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम ये मूल अधिकार में शामिल किया गया है। ये किसमें है? मूल अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंततः स्थापित किया गया? मूल कर्तव्य है वो कब शामिल किए गए संविधान में? 1972, 1976 में, 1977, 1992। इसका सही उत्तर बी, 1976 में
42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्य है उनको कब निर्धारित किया गया? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। वही 114वां क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज करके भाषा में और दिया गया है यहाँ पर, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया या निर्धारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन में 10 जो नियम आदर्श जोड़े गए उनको किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, पंचायती राज सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत। इसका सही उत्तर बी, मौलिक कर्तव्य। और मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में जोड़े गए? आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? मौलिक कर्तव्य है वो किस भाग में जोड़े गए हैं? इसका सही उत्तर है भाग 4 में, भाग 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 51 क में, 51 क में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? यहां नहीं पर आपको इसको राउंड कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना। यह जरूरी नहीं है कि हम सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का ही समर्थन करते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में प्रतिपादित किया? भारतीय संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे या वाद में प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर बी, केशवानंद भारती वाद। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाद कब हुआ? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? आंसर दीजिए इनको पढ़ के, कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है इनमें से? वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य है। इसका सही उत्तर ए, लोक चुनाव में मतदान करना, ये मूल कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति नियमित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये सब क्या है? मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का सही युग्म है? वर्तमान भारत में राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का सही युग्म कौन सा है? इसका सही उत्तर डी, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। वर्तमान में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है? संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, पंचायतों को, उच्च न्यायालय को? इसका सही उत्तर बी, केंद्र सरकार को। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा उपबंध आपातकाल की व्यवस्था करता है? कौन सा अनुच्छेद या उपबंध आपातकाल की व्यवस्था करता है? अनुच्छेद 263, 310, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 74।
इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्ता की शक्तियों के वितरण, सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर अपनाई जाने वाली शासन प्रणाली कहलाती है? संघात्मक, एकात्मक, केंद्रवाद, इनमें से कोई नहीं। सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर जो शासन प्रणाली अपनाई जाती है वह कहलाती है, इसका सही उत्तर ए, संघवाद। संघीय शासन के एक प्रकार, संघीय शासन के एक प्रकार पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, पूर्व में अनेक संप्रभु जो इकाइयां हैं उनका आपस में एक हो जाना किसका उदाहरण है? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्विट्जरलैंड। इसका सही उत्तर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। नाम से पता चल रहा है, पूर्व में अनेक संप्रभु इकाइयों का आपस में एक हो जाना, संयुक्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय शासन के एक प्रकार एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना। एक बड़ी राजनीतिक इकाई को शासन की कार्यकुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर देना, विकेंद्रीकरण कर देना का उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, भारत, चीन। इसका सही उत्तर सी, भारत। भारत में केंद्रीय सत्ता है और उसके बाद में राज्य में भी राज्य की सत्ता है। इस प्रकार अलग अलग विभाजित यानी विकेंद्रीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बिल्कुल आसान है, रिपीट हो रहा क्वेश्चन। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश। 26 जनवरी 2020 को दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, इनको मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव बना दिया गया है। क्योंकि इनके बीच की जो दूरी थी वो 40 किलोमीटर, बहुत कम दूरी थी, इसलिए इनको मिला करके एक बना दिया और इस प्रकार अब संख्या कितनी है? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची में वर्तमान में कुल कितने विषय हैं? 3 प्रकार की सूचियां हैं, राज्य सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची में कितने विषय है? इसका सही उत्तर बी, 100 विषय। संघीय सूची में वर्तमान में पूछा गया है तो 100 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची में 100 विषय है, इस कारण से यह सबसे लंबी सूची है। इसमें किस प्रकार के विषय है संघीय सूची में? राष्ट्रीय महत्व के, क्षेत्रीय महत्व के, राष्ट्रीय और स्थानीय महत्व के, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, संघीय सूची है तो ये राष्ट्र से संबंधित है, राष्ट्रीय महत्व के विषय इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय सूची पर केंद्र और राज्य, संघीय सूची पर केंद्र और राज्य सूची पर राज्य कानून बनाता है, परंतु समवर्ती सूची पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों, स्थानीय निकाय। इसका सही उत्तर सी, केंद्र और राज्य दोनों ही समवर्ती सूची पर कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भारतीय संविधान की एकात्मकता का लक्षण नहीं है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारतीय संविधान की एकात्मकता का लक्षण नहीं है। एक संविधान, शक्तियों का विभाजन, राज्यपाल का पद, राज्यों को पृथकता का अधिकार नहीं। भारतीय संविधान की एकात्मकता का लक्षण नहीं है। इसका सही उत्तर सी, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद है वो एकात्मकता का लक्षण नहीं है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कहा? किसने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कहा? ग्रेनविले ऑस्टिन, केसी वैयर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मॉरिस जॉनसन। इसका सही उत्तर बी, केसी वैयर। केसी वैयर ने भारतीय संघवाद को अर्ध संघीय कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद माना?
किस विद्वान ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद माना? मॉरिस जॉनसन, ऑस्टिन ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। सौदेबाजी वाला संघवाद किस विद्वान ने माना है भारतीय संघवाद को? इसका सही उत्तर ए, मॉरिस जॉनसन। मॉरिस जॉनसन ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी वाला संघवाद माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी संघवाद का लक्षण है? सहकारी संघवाद का लक्षण है, आंसर दीजिए पढ़ के। सहकारी संघवाद का लक्षण कौन सा है? इसका सही उत्तर सी, विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी। विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी ये सहकारी संघवाद का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य कौन सा है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का निपटारा करना, राज्यों के बीच वस्तुओं के ले जाने और ले आने से संबंधित विवादों का निपटारा, केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना, अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने हेतु फोरम के रूप में कार्य करना। अंतर्राज्यीय परिषद का मुख्य कार्य पूछा गया है। इसका सही उत्तर सी, केंद्र व राज्य संबंधों को सुधारने पर वाद विवाद करना। केंद्र व राज्य के जो संबंध है उनको सुधारने के लिए उस पर चर्चा करना, वाद विवाद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। वित्तीय आपातकाल जो अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति कर सकते हैं। संपूर्ण भारत के लिए, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश के लिए, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। इसका सही उत्तर ए, संपूर्ण भारत के लिए। संपूर्ण भारत के लिए राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंतर्राज्यीय परिषद कब स्थापित की गई? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? 1987, 1989, 1990, 1992। इसका सही उत्तर सी, 1990 में। भारत में अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में स्थापित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द संघीय अथवा संघ किस में आता है? संघीय अथवा संघ शब्द है वो किस में आता है? भारतीय संविधान के आमुख में, भारतीय संविधान के खंड 5 में, अनुच्छेद 368 में, भारतीय संविधान में कहीं नहीं। इसका सही उत्तर डी, भारतीय संविधान में कहीं भी संघीय या संघ का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की निम्नलिखित व्यवस्थाओं में द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? द्विसदनवाद किसकी अनिवार्य विशेषता है? संसदीय व्यवस्था की, अध्यक्षीय व्यवस्था की, एकीक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की? दो सदन का होना किसकी अनिवार्य विशेषता है? इसका सही उत्तर डी, संघीय व्यवस्था की। संघीय व्यवस्था में द्वि सदन है, दो सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। राजा मन्नार समिति रिपोर्ट, सरकारी आयोग, पश्चिमी बंगाल सरकार ज्ञापन, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका सही उत्तर डी, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसका संबंध संघ राज्य संबंध से नहीं है। राजा मन्नार समिति ये संघ और राज्य इनके संबंधों से संबंधित है। सरकारी आयोग बिल्कुल संघ और राज्य के या केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। पश्चिमी बंगाल सरकार का ज्ञापन ये भी राज्य और केंद्र से संबंधित है।
जबकि इंद्रजीत गुप्ता ये केंद्र और राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? धर्मनिरपेक्ष, संघीय, प्रजातांत्रिक, समाजवादी। इसका सही उत्तर बी, संघीय शब्द संविधान में कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रकार्य किसके द्वारा निष्पादित किए जाते हैं? समय समय पर राष्ट्रीय योजना की चाल की समीक्षा करना, सामाजिक और आर्थिक नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना, राष्ट्रीय योजना में निर्धारित उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपायों की सिफारिश करना। इनमें से किसका कार्य है? ये उपरोक्त तीनों कार्य है वो किस आयोग या परिषद के कार्य है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ये सभी कार्य किसके हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया? सरकारी आयोग किसके संबंधों के पुनर्विलोकन के लिए स्थापित किया गया? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, विधानपालिका और कार्यपालिका, केंद्र और राज्य, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। इसका सही उत्तर सी, केंद्र और राज्य के संबंधों से संबंधित है। केंद्र और राज्य के संबंधों से सरकारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय व्यवस्था किस संघीय राज्य के निकट है? भारत की जो संघीय व्यवस्था है वो किस संघीय राज्य के निकट है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के। इसका सही उत्तर बी, कनाडा के। भारत की संघीय व्यवस्था है वो कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ व राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ व राज्यों के मध्य विषयों के जो वितरण किए गए हैं उसमें साइबर कानून किस सूची में आते हैं? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। अवशिष्ट सूची में। संघ व राज्यों के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून अवशिष्ट सूची में आते हैं। कौन सी सूची में आते हैं? अवशिष्ट सूची में, जिस पर केवल केंद्र ही कानून बना सकते हैं, अवशिष्ट सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग की सिफारिश है कि राष्ट्रीय विकास परिषद को बदल दिया जाए। सरकारी आयोग ने कहा कि राष्ट्रीय विकास परिषद को बदल दिया जाए। अंतर सरकार परिषद में, अंतर राज्य परिषद में, राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद में, राज्य आयोजन बोर्डों के राष्ट्रीय परिषद में। किस में बदलने का सुझाव दिया सरकारी आयोग ने? राष्ट्रीय विकास परिषद को। इसका सही उत्तर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद को राष्ट्रीय आर्थिक एवं विकास परिषद में बदलने का सुझाव दिया है सरकारी आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारत के संघात्मक राष्ट्र निर्माण में एक बाधा है? भारत के संघात्मक राष्ट्र निर्माण में निम्न में से कौन सी एक बाधा है? त्रिभाषा सूत्र, योजना आयोग, राज्यों का भाषा आधारित पुनर्गठन, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय। संघात्मक राष्ट्र निर्माण में मुख्य बाधा है भारत के लिए। इसका सही उत्तर सी, राज्यों का भाषा आधारित पुनर्गठन। राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया है वो भाषा के आधार पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान है राज्यों को नियंत्रण करने वाले नियमों का समूह है, समाज को नियंत्रित करने वाले मूल्यों का समूह है, राष्ट्र को नियंत्रित करने वाले नियमों का समूह है, व्यक्तियों को नियंत्रित करने वाले मूल्यों का समूह है। संविधान क्या है? इसका सही उत्तर ए, राज्य को नियंत्रण करने वाले नियमों का एक समूह है संविधान। राज्य को नियंत्रित करने वाले नियमों का एक समूह है। तो धन्यवाद साथियों। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट जरूर करें और सभी साथी अपने दोस्तों को जरूर इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।